छोटे से शहर में रमेश अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता है। बेटा बड़ा था जो अब कॉलेज जाता है। अरे पूजा, आज तेरी क्लास इतनी लेट तक थी क्या? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। हद है। मनीष, क्लास की छोड़ो, एग्जाम के बाद हमारी पढ़ाई खत्म। तुम अपने घर शादी की बात करो। मैं तो अपने घर बात कर लूंगी। अरे बात तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन तुम पहले अपनी हरकतें तो सुधार। ना ही कोई घर का काम आता है, हर काम उल्टा करती हो, ऊपर से अतरंगी शौक। देखो राहुल, शौक तो मेरे ऐसे ही रहेंगे। रही बात घर के कामों की, तो वो मैं सीख लूंगी। शादी करनी है तो घर पे बात कर लेना। राहुल के पास वो कोई रास्ता नहीं होता। वो पूजा से प्यार भी करता और घर वालों से भी डरता। बेटा आ गया कॉलेज से, तेरे लिए खाना लाती हूँ। अरे माँ, कॉलेज नहीं कॉलेज होता है। माँ और पापा, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? और वैसे मुझे भी करनी है बात। तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मेरे साथ अपने काम को आगे बढ़ाना। बोलो, क्या बात करनी है? बात यह है कि मैं मनीष अपने और पूजा के बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है। ठीक है, अगर परिवार अच्छा और लड़की संस्कारी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लड़की के परिवार से बात कर लेंगे। हाँ जी पापा, थैंक यू। मनीष अपने पिता की पूजा के पिता से बात करवाता है और खुद भी चला जाता है फोन पे पूजा को सब बताने। मैंने सारी बात कर ली, अब तुम भी सब संभाल लेना और प्लीज सब काम भी सीख लेना घर के, और खाना बनाना। ऐसे ही दोनों परिवार आपस में मिलते जुलते हैं, सब कुछ अच्छा होता है और शादी भी जल्दी करने का फैसला लेते। ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है और बहुत धूमधाम से दोनों परिवार शादी करते हैं। आओ बेटी, ससुराल में तेरा स्वागत है। तुम हमारी बहू नहीं, बेटी ही हो। जाओ, अब आराम कर लो। बेटा थक गए होगे। अपना ही घर समझो, कल पहली रसोई भी करनी है। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह ही रसोई में अरे इतना टाइम हो गया, बहू अभी आई नहीं रसोई में। सॉरी मम्मी जी, लेट हो गई। पूजा बहू, ये क्या मजाक है? तुम्हें पता है तुम्हारा ससुराल में आज पहला दिन है, ये कैसे कपड़े पहने हैं? वो मम्मी जी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और ना ही मुझसे संभलती है। घर भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। पर बहू, ये तेरा ससुराल है और अब तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी। हमारे यहाँ बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाके कपड़े बदलती हूँ। क्या यार, अब ये साड़ी पहननी पड़ेगी डेली। रमेश की पत्नी खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी पूजा हल्की सी साड़ी पहन के आ जाती है जो ठीक ठाक होती। ठीक है मम्मी जी, अब कैसी लग रही हूँ? ठीक ही है बहू। लो, अब तुम खाना बना के बाहर टेबल पे ले आना, तब तक मैं पूजा कर लूं। ठीक है मम्मी जी।
हे भगवान, बहू, ये क्या खाना बनाया तुमने? नूडल्स, पिज्जा और चावल। पता नहीं पहली रसोई में क्या बनाते हैं। मम्मी जी, मुझे जो आता था बना दिया। मुझे ऐसा खाना खाने का ही शौक है। बाकी सब तो मेरी मॉम ही बनाती थी। ये सब देख मनीष की माँ बहुत हैरान होती है। जिसकी उम्मीद उसे नहीं होती, खाने के बाद मनीष को बुलाती है। माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं सब समझ गया। पूजा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। बेटा, मैं अब क्या बोलूं? लेकिन बहू को समझा देना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा और अपने अतरंगी शौक भी बदल लेना। बात अभी चल ही रही होती है, तभी पूजा आ जाती है। मम्मी जी, मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे है। मैं वहाँ जा रही हूँ। सॉरी, आपको पहले बताना भूल गई। मनीष, वही फ्रेंड रमा जो मेरे साथ ही बैठती थी। आपको चलना है? मेरे साथ पार्टी में सभी दोस्त आएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तुम्हारी शादी हो गई है, पूछ रही हो या बता रही हो जाने के लिए? नहीं जाना। मनीष, तुम्हें मेरे घूमने और बाकी के शौक क्या है सब पता है। ओके, नहीं जाना। मैं तो चली। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पूजा अपनी मनमानियां करती और घर के काम भी बिल्कुल नहीं करती। घूमना फिरना, फोन पे लगे रहना, फालतू के खर्चे करना ही उसका शौक था। सास सारा दिन काम करती, सभी पूजा से परेशान थे। सास भी लड़ाई से डरती, पूजा को कुछ ना कहती। पति और बेटा काम में बिजी रहते, पर दुखी मनीष भी कुछ ना कहता। एक दिन ऐसे ही मनीष सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होता और उसकी माँ पोछा लगा रही होती है। तभी पूजा का पिता आता है और देखकर हैरान रह जाता है। पूजा बड़े आराम से फोन कर अपने दोस्तों से बात कर रही थी। सास काम। वाह पापा, आप सो हैप्पी। कैसे हो आप पापा? भाई साहब, आप नमस्कार। और सब ठीक है? अच्छा हुआ आप आ गए। मनीष के पापा भी आपको फोन करके बुलाने ही वाले थे। नमस्कार बहन जी। और घर भी सब ठीक है। आपके घर के पास से गुजर रहा था, सोचा बेटी से मिलता जाऊं, पर यहाँ तो पूजा, ये मैं सब क्या देख रहा हूँ? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। तुम बैठी हो और तुम्हारी सास काम कर रही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बहन जी। भाई साहब, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। ये तो पूजा को ही सोचना चाहिए था। हमने अपने घर की बेटी माना था। ये सब सुनकर पूजा को एहसास हो गया था कि उसके अतरंगी फालतू शौक से ससुराल और पिता कितने परेशान हैं। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके प्यार को ना समझ के, अपने फर्ज भूल के जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। अब से मैं घर के काम के साथ अपने सारे फर्ज भी निभाऊंगी। सॉरी पापा। बेटा, रोने की कोई बात नहीं। तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये ही बड़ी बात है। तुम हमारी बेटी ही हो अब भी। बेटी, इतना अच्छा ससुराल हम भी देखते तो शायद नहीं मिलता। आगे से ध्यान रखना। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। भाई साहब बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। और मनीष के पापा भी सैर से वापस आते ही होंगे। नहीं मम्मी जी, आप बैठो। मैं अभी सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ऐसे ही पूजा अब बिना बोले ही
अपने आप सब काम करती और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। कोई भी काम हो, इंसान की पहचान अच्छे काम करने से ही बनती है। बिना काम के इंसान दूसरों पर बोझ बन जाता है।